नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार सिविल कोड की इस सीरीज में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड के इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ठीक है, कैसे हम जो है यहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 है ना जो गेन कर सकते हैं, और इसी का कंप्लीट जो एनालिसिस आज करने वाले हैं अपन कि कैसे आप ये जो मार्क्स है इस एनालिसिस के थ्रू ला सकते हैं। क्योंकि देखिए अब जिस दिन आज ये वीडियो बन रहा है वहां से लगभग 50 से 55 दिन अब बचे हैं एग्जाम के। 12 जो 12 महीना जो हमारा दिसंबर का महीना 17 तारीख 12वें महीने को हमारा एग्जाम है दिसंबर में। तो कैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, चलिए बिना किसी का समय बर्बाद किए अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि स्टूडेंट्स के मन में है कि कंटेंट कहाँ से लाएं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बड़ी अच्छी एक तो फिर आपकी एक अच्छी स्थिति ये रही है कि रिसेंटली आप बहुत सारे विद्यार्थी जो है एसएससी स्टेनोग्राफर क्लियर करके आए हैं, जहां पर लगभग ये सारे टॉपिक थे एक आध को छोड़ करके। ठीक है, लगभग पूरा टॉपिक यहाँ पर था। तो अब देखिए जिनकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है इंग्लिश की, उनको तो करनी है इन किताबों से प्रैक्टिस। ये जो मैं किताबें दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, इन किताबों से प्रैक्टिस करनी है। कॉमन एरर की बुक से अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर का जो टॉपिक है आपका, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करनी है। कॉमन एरर के इस टॉपिक से आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है इससे। ठीक है, तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉमनर के कुछ क्वेश्चंस एसएससी देती है थ्रू में बैक में, बट इतने हार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते हैं कॉमनर के यहाँ पर। बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस है, सिंटैक्स, वर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस संबंधी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। बाकी इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से। ठीक है, बिकॉज पीएचसी का मैं एग्जाम पहले दे चुका हूँ एक बार, इसलिए। देखिए उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आप जा सकते हैं इस बुक पे, और जा सकते हैं आप इस बुक पे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली अगर आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करते हैं देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो दो ही फिल इन द ब्लैंक्स टफ होते हैं, कौन कौन से, जिनमें या तो आपके फ्रेजल वर्ब भर वाले या फिर वोकेब भर वाले। ठीक है, वो एक अलग चीज है। बाकी ग्रामेटिकल अगर कोई वो लेता है आपसे नॉलेज तो वो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा सफलिंग ऑफ द सेंटेंस और इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस यहाँ से पढ़ के क्लियर हो जाएगा और यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सफलिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएंगी, पैराजम्बलिंग जिनको अपन कहते हैं। तो प्रैक्टिस का खेल है अब। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी तैयारी है। यहाँ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिस वीडियो को देखने वाला जो ये कहे सर मैं तो पहली बार ही तैयारी करने वाला हूँ। ये वीडियो पहली बार तैयारी करने वालों के लिए है भी नहीं। करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, बहुत अच्छा उनका स्कोप बना हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट ने मैम ने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट को फिर भी आप प्रिपेयर नहीं करते तो आपको जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है। बट ये बहुत वास्ट है और आराम से ही कंप्लीट हो सकता है, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में किसी को दिक्कत नहीं आती है। यहाँ से आप थ्योरी पढ़िए एक्टिव पैसिव वॉइस की और यहाँ आके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सोप एक्टिव पैसिव वॉइस भी निकाल लेंगे तो बहुत है, क्योंकि बेसिक रूल है, रूल रिपीट होते हैं सेम बार बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अब बात करते हैं, देखो एक वर्ब टॉपिक है, वर्ब के अंदर सारी चीजें आ गई, टेंस आ गया, मॉडल आ गए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से इस बुक से थ्योरी पढ़नी है, इस बुक से कर लेना है। ये दोनों बुक जो है वो पेनिसिया है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पेनिसिया का क्या मतलब होता है, मैं देखता हूँ आपकी नॉलेज भी फिलहाल कितनी है। तो ये दोनों बुक जो हैं वो आपकी इस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पेनिसिया है। तो वो इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी बुक है, अरे इस बुक में सब है, आपको सिर्फ ये टॉपिक उठाने हैं। 16,000 क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन है, 20,000 क्वेश्चन है, आपको उससे लेन देना नहीं है। आपको तो सिर्फ ये टॉपिक उठाने हैं बस, कुल मिला के। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात जो होती है एक विद्यार्थी के लिए कि सर ये तो मैं कर लूंगा, ग्रामर तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन सर वोकैब का क्या करूं सर, और दूसरी चीजें उनका क्या करें। तो देखो जैसे अभी अपन क्या कवर कर चुके हैं, अभी रिसेंटली जो अभी अपन ने सारी चीजें पढ़ी उनमें अपन ने कवर कर लिया है, हमारे कंप्लीट कर लिया कॉमनर, कंप्लीट कर लिया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद वर्ब कंप्लीट कर लिया अपन ने, शफलिंग, इंप्रूवमेंट और एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब बचते हैं कुछ एक चीजें। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्या चीज बता रहा हूं मैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको सिर्फ जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस बुक में मिल जाएंगे, ये जो बुक है। ठीक है, अदरवाइज मैं वन वर्ड की कोई पर्टिकुलर क्लास ले लूंगा जो इस बुक पर डेडिकेटेड हो। ठीक है, और क्वेश्चनिंग ले आऊंगा बहुत सारी आप लोगों के लिए, तो उससे इस बुक में एक्चुअल में क्या है, ग्रुप वाइज ये सारी चीजें शो की हुई है कि वन वर्ड ग्रुप वाइज बताए हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे कि अपन गवर्नमेंट संबंधी, जैसे गवर्नमेंट संबंधी जो सारी जो वन वर्ड्स आते हैं वो सारे दिए हुए हैं, नंबर संबंधी कुछ दिए हुए हैं। ठीक है ना, मैन वुमेन, इसके हिसाब से जानवरों से संबंधित, तो वो आपके, क्योंकि बिहार सिविल कोड के एग्जाम में कोई इतना टफ है ना वन वर्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत बेसिक से वन वर्ड्स पूछे जाएंगे पेपर में, आप देख सकते हैं। तो आप इस बुक से इस सारे जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपका
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वन वर्ड, तो ये यहाँ से आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किल से आपको 5 दिन लगेंगे, 5 से 10 दिन, लगभग लगभग एक लंबी चौड़ी क्वांटिटी में आपको सारे जो वन वर्ड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, हाँ, वन वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। इडियम फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम। देखिए, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम आप किसी भी बुक से कीजिए। इडियम फ्रेजेस में क्या होता है, 99% केसेस में देखा गया है, कुछ इडियम फ्रेजेस अगर टफ नहीं आते हैं तो कॉमन सेंस वहां से लग सक करके के चीज बन जाती है। ठीक है, बट बात हमारे यहाँ 25 में से 25 नंबर की है, तो कुछ तो प्रिपेयर करके जाना ही होगा। तो देखिए, अगेन आप इस बुक से कवर कर सकते हैं, या फिर केडी कैंपस की बहुत सारी जो बुक्स हैं उससे आप इडियम फ्रेजेस कवर कर सकते हैं। सिर्फ विजिट करना है, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि उनको पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप एसएससी की इस बुक से इडियम फ्रेजेस या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, या टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट है, या कोई भी चीज जो प्रैक्टिस सेट है आपके पास, उसमें से आप जो है इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस करें, और ये देखें कि आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं अंग्रेजी के उन इडियम फ्रेजेस को। ठीक है, फ्रेजेस थोड़े से टफ पड़ेंगे, बट इडियम बहुत आसान, आपके बात वहां से निकल जाएगी। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, देखो भाइयों, बात ऐसा है कि सिनोनिम एंटोनिम को लिमिटलेस है। ठीक है, बॉटमलेस है ये, है ना, इसका कोई पैंदा नहीं है कि जहां तक आपको भाई यहां तक पढ़ना है आपको, ये कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए भी मैं कहूंगा कि जो नॉलेज आपको अब तक है वो उसके साथ रहिए, साथ ही साथ थोड़े थोड़े दिन के 5, 3, 4, 5 रेकरेंस से यहाँ से पढ़ते जाइए। अगेन मैं फिर से वही बात कहूंगा, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो क्वेश्चन आ गए हैं ना वो ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शनों का अर्थ समझोगे, 4 ऑप्शनों का मीन समझोगे, 4 ऑप्शनों के एंटोनिम भी समझोगे, सिनोनिम भी समझोगे, और जो वो वर्ड है वो भी आपको ढंग से याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द जो फेमस वर्ड होते हैं वही यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं, ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं होने वाला है ये। ठीक है, इसके बाद मिस स्पेल्ट एक नया चीज है जो एसएससी के स्टेनोग्राफर की परीक्षा में नहीं आता है। मिस स्पेल्ट में आप क्या कर सकते हैं, मिस स्पेल्ट के लिए जो स्पेलिंग करेक्ट करनी है, किरण की ही बुक में, अगेन किरण की ही बुक में मिस स्पेल्ट के वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आप वहां से 200 भी निकाल ले जाते हैं, देखिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को मिस स्पेल्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्पेलिंग्स जो हैं वो पहले से क्लियर रहती हैं। मिस स्पेल्ट के टॉपिक में जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है, ठीक है, उनकी तो बहुत सारी चीजें पहले से ही क्लियर रहती हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं बात करूं हमारे हिंदी स्टेनोग्राफर भाइयों से, तो वो यहाँ से बहुत आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। वर्ब वही सेम चीज है, हमारा टेंस, मॉडल, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस की, तो कहने का मतलब है, अगर आप, मैं आपको एक ब्रीफ में इंट्रो देना चाहूँ इन सब चीजों का, तो मैं आपको ब्रीफ में ये समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है, कि बुक का सहारा लीजिए सीखने के लिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टाइम सिर्फ बचा है हमारे पास प्रैक्टिस का, तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो कुल मिला के आप ऐसा कर सकते हैं, डेली का अपना एक रूटीन सेट कीजिए, इसमें आप 10 क्वेश्चन कॉमन एरर के, 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के, 10 क्वेश्चन सिनोनिम के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन वर्ब्स के, 10 क्वेश्चन फ्रेजेस के, 10 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, 10 क्वेश्चन अपना लीजिए इसका एक्टिव का, और 10 क्वेश्चन अपने लीजिए सफलिंग ऑफ देम। आपको 1 से 1.5 घंटा निर्धारित कर लेना है इस सेट में से निकाल करके, कि मेरे को इस सेट में से 10-10 क्वेश्चन लेने हैं एसएससी के किरण के सेट में से। और फिर जब आप इस सेट को लगा लेंगे, जब कवर करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे डेली का आपका, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी लगभग 110 क्वेश्चन पर डे का आपका निकल करके यहाँ पे सिनेरियो आएगा। सेम चीज आप हिंदी में कीजिए, कह रहे हिंदी का मैम अपन बात नहीं करेंगे अभी। तो ये चीज आप अगर निकालते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 22 से अप ही रहेंगे हर हालत में। पेपर की सिचुएशन मॉडरेट ही रहने वाली है, टफ नहीं आने वाला है, तो घबराने और इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे कवर अप होगा। अगर ये सिस्टम से चलेंगे तो आप इस एरिया के आसपास जरूर रहेंगे, इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ इस चीज के लिए। प्रैक्टिस सिर्फ, अब काम सिर्फ 50 दिन प्रैक्टिस का है, क्योंकि अगर 110 दिन 50 के हिसाब से, क्योंकि चलो मैं मान लेता हूँ 55 से 50 दिन है, दिवाली भी आ रही है, त्योहार भी है बहुत सारे, हम मान कर लेते हैं कि आप दिल लगा करके 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि 30 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है, 11 या 33, ठीक है, और 2 जीरो, 3300 प्रश्न आप निकाल चुके होंगे, इनके आधे तो आपको याद होंगे 1500, ठीक है। आप पेपर को बहुत सुंदर तरीके से निकाल पाएंगे, हमारी सबके साथ, आपकी सबके साथ जुड़ी हुई शुभकामनाएं हैं। तो और कोई दिक्कत होगी तो मैं पेपर्स के साथ क्वेश्चन सेट आपको लगवाता रहूंगा, और कोई भी क्वेश्चन सेट आपके पास हो टेक्स्ट बुक वगैरह का, तो उसको भी आप कंप्लीट रखिए।
इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम, और ये सारी चीज़ें जो है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चीज़ें इसके अलावा आपको कुछ परेशानी के साथ नहीं करनी है, बहुत आसानी से पेपर आपका जो है निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कि दूसरे वीडियो में, आगे वाले आने वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ों की। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट का है? ठीक है, यस।